ओके, अनदर डे अनदर धमाकेदार मजेदार वीकेंड वाइल वॉचिंग मलयालम मूवीज। इस हफ्ते मैंने दो मूवीज देखी, प्रेमालू एंड वर्षांगल्कु शेषम। एक एक करके दोनों मूवीज के बारे में बात करते हैं। प्रेमालू मुझे काफी बढ़िया फिल्म लगी, काफी एंटरटेनिंग फिल्म लगी। वो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो राइट अमाउंट में रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी आपके सामने प्रेजेंट करती है। इट इज विटी, इट इज हिलेरियस और ये मूवी हर 15-20 मिनट में आपके सामने कुछ ऐसे फनी सीन्स प्रेजेंट करती है जिसे देखकर आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, आपकी इवन हंसी छूट जाती है। इतनी ये मूवी एंगेजिंग एंड एनग्रॉसिंग है, कहीं पर भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि यार बोर हो रहा है। हर एक मोमेंट इस मूवी का आप एंजॉय करते हो, हर एक मोमेंट इस मूवी का उससे आप कनेक्ट करते हो, चाहे वो उसका ह्यूमर हो या फिर इमोशनल ड्रामा हो या फिर कैरेक्टर्स हो। मतलब बहुत टाइम बाद ना इतनी बढ़िया और एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी मूवी आई है जिसे आप थरोली इंजॉय करोगे। बात करें इसकी कहानी की तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जस्ट कॉलेज खत्म होने के बाद एक सचिन नाम का लड़का जो है वो यूके जाना चाहता है फर्दर स्टडीज के लिए एंड उसके लिए वो वीजा अप्लाई भी करता है, लेकिन उसका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है एंड फिर से अप्लाई करने के लिए उसे 6 महीना यानी कि 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। एंड इस दौरान इस बीच उसकी मुलाकात होती है उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से जिसका नाम है अमर डेविस, जिसे वो अपनी पूरी कहानी बताता है एंड उससे एक हेल्प मांगता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि वो 6 महीनों के लिए कहीं उसे रहने के लिए कोई कुछ जुगाड़ कर सकता है, कुछ हेल्प कर सकता है, क्योंकि वापस वो अपने घर, अपने होम टाउन नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका फैमिली का जो एनवायरनमेंट है ना घर में वो इतना अच्छा नहीं होता। एवरीडे कुछ ना कुछ उसके मदर एंड फादर के बीच में फाइट्स, झगड़े होते रहते हैं एंड इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहता। उसका जो दोस्त है अमर डेविस उसे वो सजेस्ट करता है उसके साथ हैदराबाद आने के लिए, जहाँ पे वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है एंड उसे भी वो कहता है कि वो भी उसके साथ उस एग्जाम के लिए बैठ जाए, उसके साथ भी वो प्रिपरेशन करे गेट एग्जाम की। वो काइंड ऑफ उसके लिए एक बैकअप प्लान बन जाएगा, एक सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा इनकेस अगर फिर से उसका जो वीजा है वो रिजेक्ट हुआ तो। एंड ये बात सुनकर सचिन एग्री करता है एंड सचिन जो है वो अमर डेविस के साथ हैदराबाद चले जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कहानी जो है वो कुछ और ही बन जाती है। जो सचिन है वो एक लड़की को देखता है एंड उसे देखने के बाद पहली ही नजर में उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की का नाम होता है रेनू। सचिन एंड रेनू एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। जो रेनू है उसके पास एक जॉब होती है, फाइनेंशियली वो पैसे कमा रही होती है, वो एक करियर ओरिएंटेड फोकस्ड लड़की होती है और अपनी लाइफ में भी वो एक ऐसा ही लड़का चाहती है जो कि एक मैच्योर टाइप का लड़का हो। लेकिन दूसरी तरफ जो सचिन है वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता, वो एमलेस, जॉबलेस होता है, जिसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब ऐसे सिचुएशंस में, हालात में क्या इन दोनों की लव स्टोरी पॉसिबल है? क्या सचिन जो है अपने फीलिंग्स रेनू को कन्फेस करेगा? क्या रेनू उसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी? आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है प्रेमालू। जो रोमांटिक कॉमेडी मूवीज होती है ना उसके अंदर कुछ टिपिकल ट्रोप्स होते हैं, जैसे कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों को प्यार होता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर दोनों एक साथ एंड में वापस आ जाते हैं। ये सारे टिपिकल ट्रोप जो है ना आपको इस मूवी के अंदर भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ और एक नए नजरिए के साथ। जब ये सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट की जाती है ना तो वो काफी रिफ्रेशिंग लगता है एंड देखने में आपको मजा आ जाता है। इस मूवी की जो कहानी है, जिस तरह से वो अनफोल्ड होती है, कैरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं, अप्रोच लेते हैं, आपको भी लगेगा कि अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा रियल लाइफ में सिनेरियो होगा ना तो आपका भी शायद कुछ ऐसा ही अप्रोच होगा, आप भी कुछ ऐसे ही डिसीजन लेंगे। इस मूवी के अंदर जो लीड कैरेक्टर्स हैं रेनू एंड सचिन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दोनों ही पूरे मूवी को ड्राइव कर रहे हैं एंड जो साइड कैरेक्टर्स हैं आर देयर फॉर द हेक ऑफ इट। इनफैक्ट जितने भी इस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स हैं ना सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। जो सचिन है उसका जो दोस्त है अमर डेविस, उन दोनों के बीच में एक जो बैंटर होता है एंड उसमें से एक जो ह्यूमर क्रिएट होता है ना वो देखने में मजा आता है। जो रेनू है उसकी जो फ्रेंड होती है कार्तिका, उसका भी अच्छा कैरेक्टर है एंड जो रेनू है उसका जो एक ऑफिस बड़ी होता है, उसका जो ऑफिस फ्रेंड होता है आदि, जो इस मूवी का एक विलन कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, जो हमेशा इन चारों के फ्रेंडशिप के बीच में आते रहता है, अनॉय करते रहता है बार बार, लेकिन एक नेगेटिव
नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद भी उसके कैरेक्टर में ना एक लाइकनेस है, उसको देखने में मजा आता है, आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाती है। मतलब जितने भी कैरेक्टर है ना इस मूवी के अंदर, हर एक के अपने अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन एक अंडरलेइंग एक फनीनेस है, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है। बात करें एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की ना, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। स्पेशली जो 4 कैरेक्टर है, रेनू, सचिन, कार्तिका एंड अमर डेविस, ये चारों कैरेक्टर जो है ना उनका परफॉर्मेंस इतना रॉ है, रियल है, यू विल फील कि एज इफ 4 दोस्त जो है ना कहीं पर बातचीत करने बैठे हैं नॉर्मली, एंड उनके सामने किसी ने कैमरा आके रख दिया है, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब उतनी ऑथेंटिक उनकी परफॉर्मेंस लगती है। बात करें म्यूजिक की, बैकग्राउंड स्कोर की, बीजीएम की, गानों की, तो भाई साहब आई लव्ड इट। एवरीथिंग म्यूजिकली जो इस मूवी के अंदर आपको सुनने मिलता है, चाहे वो किसी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो, उसके पीछे जो बीजीएम बजता है, या फिर कोई म्यूजिकल पीस हो, या फिर कोई गाना हो जो परफेक्टली मूवी के नैरेटिव के साथ जाता है, हर एक गाना जो है वो बढ़िया है, लाजवाब है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सारे के सारे गाने जो है वो A1 है, जबरदस्त है, शानदार है। एंड अगेन इट इज वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर एवरीथिंग परफेक्टली फॉल्स इनटू द प्लेस। ईच एंड एवरीवन हैज डन अ मार्वलस जॉब इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना, तो ये एक फनी, एंटरटेनिंग, क्यूट, रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। एंड इफ यू लाइक रोमांटिक कॉमेडी मूवीज तो आप इसे डेफिनेटली एंजॉय जरूर करोगे। दूसरी मूवी जो मैंने इस हफ्ते चेकआउट की, वर्षान गल्कू शेषम, ये एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा है, बट इट इज लेस ऑफ अ कॉमेडी, मोर ऑफ अ पीरियड ड्रामा, जो कि सेट है लेट 70s से लेके 80s से लेके करंट टाइम पीरियड में, जिसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर है, वेनु एंड मुरली, हु वांट टू मेक इट बिग इन साउथ सिनेमा। वेनु एज अ फिल्म मेकर, मुरली एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोजर, एंड वो अपने होम टाउन को छोड़कर निकल पड़ते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। वेनु एंड मुरली, इन दोनों का एक जो रिलेशनशिप है कि कैसे ये दोनों मिलते हैं, उनकी कैसी फ्रेंडशिप होती है, एक जो उनका डायनामिक्स है, फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है उन दोनों के रिलेशनशिप में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, और फिर फाइनली क्या ये दोनों मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, इज द स्टोरी ऑफ द मूवी। और जो सिनेमा वाला एस्पेक्ट है ना, वो इस मूवी के कहानी का एक बैकड्रॉप है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सिनेमा के एस्पेक्ट को लेके 2-3 सब प्लॉट है। फिर दोनों जो मेन कैरेक्टर है मुरली एंड वेनु, उनके रोमांटिक एंगल को लेके सब प्लॉट है, फिर और 2-3 सब प्लॉट है इस मूवी के अंदर। एंड इस वजह से इतने सारे सब प्लॉट होने के कारण जो मेन इस मूवी का एस्पेक्ट है ना, फ्रेंडशिप को लेके जो मेन कहानी है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। एंड जो दोनों मेन कैरेक्टर है ना, वेनु एंड मुरली, उन दोनों के कैरेक्टर के एक जो आर्क हमें देखने मिलना चाहिए था उनके फ्रेंडशिप को लेके, एक जो कनेक्ट हमें होना चाहिए था ना उन दोनों के कैरेक्टर को लेके, वो होता नहीं है, वो हिट एंड मिस हो जाता है। 2 things, 2 aspect of the movie which I feel are the highlight of the movie, which will make your movie watching experience enjoyable, entertaining and engaging. The first one being the performance by the lead character प्रणव मोहनलाल एज मुरली एंड ध्यान श्रीनिवासन एज वेनु। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, परफॉर्म किया है नुआंस्ड वे में, सटल तरीके से, इट इज सो गुड, सो अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग कि इट विल मेक यू इमोशनली कनेक्ट विद द कैरेक्टर एंड विद द मूवी थ्रू आउट देयर जर्नी। आप उनकी जर्नी देखना चाहते हो, इट विल मेक यू वॉच देम मोर बिकॉज ऑफ द वे दे परफॉर्म द कैरेक्टर। The second aspect of the movie which I feel is the highlight of the movie is the music, background score and इसके जो गाने हैं। मतलब although मैंने 70s 80s के कोई गाने नहीं सुने हैं साउथ के या फिर मलयालम मूवीज के, but you get the idea, you get transported in that time period, in that era and you feel the nostalgic वाली फीलिंग जो है ना, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग वो आपको आती है, महसूस होती है। एक गाना जो इस मूवी के अंदर है जो मेरा काफी फेवरेट है वो है न्याबगम ओहो। मतलब व्हाट अ सॉन्ग, इट विल पियर्स योर हार्ट एंड इट विल मेक यू इमोशनल। इट इज सो गुड ऑफ अ सॉन्ग। मतलब अभी 2-3 दिन हो गए हैं उस मूवी को देखे हुए, उस गाने को सुने हुए, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन माई माइंड, इट इज स्टिल प्लेइंग ऑन अ लूप इन माई माइंड। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले इस मूवी का एक वीक एस्पेक्ट है एंड वही दूसरी तरफ म्यूजिक, गाने एंड एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है इस मूवी के अंदर, वो इस मूवी की हाईलाइट है, वो इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड इस वजह से इस मूवी को लेके ना मेरी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है। तो अगर आप एक म्यूजिक,
कॉमिक एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके, इन दोनों मूवीज को लेके, प्रेमालू एंड वर्षान गल्कू शेषम को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।